एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग बर्नौलियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है ब्रैकेट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन गिवन जो हमारा इक्वेशन है हम उसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा गिवन इक्वेशन जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0 है यो। तो देन हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा डी एक्स के साथ जो फंक्शन है इसे आर एच एस में ले जाएंगे। तो ये माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी एक्स, ये माइनस में आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में हमें लाना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये एक्स इंटू वाई स्क्वायर से हम इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दिस इम्प्लाइज इसे अलग अलग कर ले। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स से एक एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ वाई बच जाएगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमारा ये टर्म आ गया। तो दिस इम्प्लाइज हम इसे क्या कर सकते हैं, ये हमारा इसका पावर इससे कम है तो हम इसे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। हाईएस्ट पावर ऑफ फंक्शन वाई का और एक्स का जो आर एच एस में रहता है और उससे कम जो पावर रहता है वो बीच वाला हमारा टर्म रहता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लोग दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई जब हम बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस हमारा जो टर्म है यहाँ पे माइनस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स। तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ वाई क्यू अपॉन एक्स इक्वल टू हमारा ये टर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये हमारा टर्म हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन इस तरह का बन गया। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो फंक्शन लगा हुआ है इसे हमें एलिमिनेट करना है। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए ये वाले फंक्शन को अगर हम मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू माइनस वाई क्यू मान लेते हैं, तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये माइनस तो हमारा ये पहले से ही है, यहाँ हम लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई डी इंटू वाई क्यू अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में अब इसकी डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी -3 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में इंटू वाई पे पावर 2 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें -3 से तो 1 अपॉन -3 ये हमारा इस तरफ एल एच एस में आ जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो हमारा फॉर्म है इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे और इसकी जगह पे हम जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड इक्वल टू पुट कर देंगे तो हमारा एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग the value of
वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस वाई क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसे पुट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज ये -1/3 इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा। क्योंकि इतने के बराबर ये है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ -YQ अपॉन एक्स है तो -YQ की जगह पे जेड आ जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस जेड अपॉन एक्स इक्वल टू हमारा जो RHS में है x²। तो ये हमारा सेम होगा x²। अब यहाँ -1/3 है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर दें, -3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/3 डी जेड अपॉन डी एक्स, और यहाँ -3 इंटू जेड अपॉन एक्स इक्वल टू -3 इंटू x²। ये 3/3 कैंसिल हो जाएगा तो डी जेड बाई डी एक्स -3 इंटू जेड अपॉन एक्स इक्वल टू -3 इंटू x²। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया तो हम यहाँ पे p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ p की वैल्यू कांस्टेंट x हमारा हो जाएगा, कांस्टेंट एंड x हो जाएगा जो फंक्शन है। तो -3 अपॉन एक्स एंड q इक्वल टू -3 इंटू x²। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻∫ p dx होता है। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन p के जगह पे हम लोग -3 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स पुट कर देंगे, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻−3 कांस्टेंट जो हम लोगों का बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू e⁻−3 और 1/x का इंटीग्रेशन log x, और जब ये -3 ये x पे पावर हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा log x पे पावर -3, और log e की वैल्यू जब ये मल्टीप्लाई में आएगा e⁻x पे पावर -3 इंटू log e की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए IF इक्वल टू x⁻³ आ गई। अब इसे पॉजिटिव में हमें लिखना है तो 1/x³ हो जाएगा। नाउ या अगेन हम लोग जानते हैं जब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हमारा जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है z इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू डी एक्स। अब z की वैल्यू हम यहाँ पे माने हैं YQ -YQ, तो यहाँ -YQ पुट कर देंगे। IF की वैल्यू 1/x³ है, ये पुट कर देंगे इंटू q की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, q की वैल्यू हम एक बार चेक कर लेते हैं। q की वैल्यू -3x² है, तो -3x² हम यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू IF की वैल्यू 1/x³ इंटू डी एक्स। अब यहाँ x² है और बटा में x³ है, तो ये पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1/x बच जाएगा। तो ये -3 इंटू इंटीग्रेशन 1/x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो log x आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज माइनस YQ अपॉन x³ इक्वल टू -3 इंटू log x और प्लस c। दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये YQ अपॉन x³ इक्वल टू जब RHS में से माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट 3 log x, ये माइनस में है तो हम लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा और ये -c हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज YQ अपॉन x³ इक्वल टू 3 log x माइनस c। चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन में जब हम निकालते हैं तो उसे कुछ पॉजिटिव में मान सकते हैं। तो इसे अगर c डैश इक्वल टू -c हम मान लेंगे
तो दिस इम्प्लाइज वाई क्यू अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 3 log x प्लस सी डैश, और इस एक्स क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई क्यू इक्वल टू एक्स क्यू ब्रैकेट 3 log x प्लस सी डैश। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह का है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमारा जो दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू एक्स और इसके बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो y का हाईएस्ट डिग्री है इसे हम RHS में रहने देंगे, और जो हमारा ये इसका डिग्री 1 है तो इसे LHS में ले आएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा पॉजिटिव है तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में निगेटिव में तो y इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम डिवाइड डाल देंगे वाई स्क्वायर से, क्योंकि ये RHS वाला जो हमारा y का फंक्शन होता है उसे हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स y माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज ये माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा तो प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 अपॉन वाई, अगर 1 अपॉन वाई यहाँ पे जो टर्म है इसे हम लेट मान लें तो हमारा ये डेरिवेटिव फंक्शन जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ है ये फंक्शन हमें मिल जाएगी। तो अगर लेट यहाँ पे z इक्वल टू 1 अपॉन वाई मानते हैं तो डी जेड अपॉन डी वाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा टर्म आ गया। अब हम इसकी जगह पे हम डी जेड वाई डी एक्स को पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा 1 अपॉन वाई है वहाँ पे जेड पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स एंड 1 अपॉन वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सो वी गेट
वैसे दिस इम्प्लाइज dz by dx प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन वाई इक्वल टू z। तो यहाँ z हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारा जो टर्म बच रहा है यहाँ पे, ये तो माइनस में माइनस हमारा आया था और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये RHS में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म हो जाएगा। अब ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ चुका है। तो हेयर यहाँ p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे इसकी, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p की जगह पे जो वैल्यू हमारा फंक्शन x का है, जो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे पुट कर दिए। तो if इक्वल टू e टू द पावर 1, यहाँ पे जो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसे अगर हम लेट मान लें, लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में इसकी डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो dt इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये dt बाई 2 इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे x इंटू डी एक्स है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं dt बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t माने हैं, तो यहाँ t हो जाएगा। तो इक्वल टू e टू द पावर 1/2 इंटू 1/t की, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में हो गया तो 1/t की इंटीग्रेशन हम लोगों का log t हो जाएगा। और t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो e टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो मल्टीप्लाई में इसका कांस्टेंट है, तो e टू द पावर log और इसका पावर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अब log e की वैल्यू जब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए if इक्वल टू हमारे पास आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 इंटू log e की वैल्यू 1, तो ये 1/2 हाफ है, तो ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी if की वैल्यू आ गई। अगेन हम जो इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन होती है, वो हमारा फॉर्मूला होता है z इंटू आई, क्योंकि ये z के फॉर्म में हम मान चुके हैं लीनियर इक्वेशन जो हमारा है, इसलिए ये z इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। अब z की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो ये यहाँ पे z इक्वल टू हम जो माने थे 1 सेकेंड 1 अपॉन वाई, सो यहाँ 1 अपॉन वाई हो जाएगा इंटू आई एफ इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है इंटू क्यू इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये बटा में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर इसे हम नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे -1, ये फंक्शन हमारा सेम है, तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1/, अगर x पे पावर 1/2 है और ये बटा में x रहे इंटू 1/x रहे, तो ये ऊपर जाकर 1/2 इंटू x पे पावर -1, और जब ये पावर जुट जाएगा
क्योंकि इसका बेस सेम है तो x पे पावर 1/2 माइनस 1, और तो ये एलसीएम लेंगे तो 2, तो यहाँ पे माइनस 1/2 बचेगा, तो इसलिए ये यहाँ पे x है तो वहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये फंक्शन ये बटा में आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा होता है लॉग ब्रैकेट x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो y इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा लॉग ब्रैकेट x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये y से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y इंटू लॉग x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस y इंटू सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व dy/dx माइनस वाई इक्वल टू साइन 2x अपॉन बाई स्क्वायर। तो इसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं। गिवन इक्वेशन हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है dy/dx माइनस वाई इक्वल टू साइन 2x अपॉन वाई स्क्वायर। इसे वाई स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वाई स्क्वायर है जो LHS में आ जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू dy/dx माइनस वाई क्यूब इक्वल टू साइन 2x। ये हमारा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इस तरफ आ गया और यहाँ पे साइन 2x बच गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट z इक्वल टू वाई क्यू मान लेते हैं, तो हमारा ये फंक्शन मिल जाएगा। dy/dx के रिस्पेक्ट में जो भी इसके साथ जो फंक्शन y इक्वल टू रहता है वो हमारा लाना होता है। तो इसके लिए हम जो ये बीच का टर्म जो हमारा y का फंक्शन होता है, अगर उसे हम z इक्वल टू मान ले तो हमारा इतना डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमें dy/dx के फॉर्म में लाना है। तो ये dz/dx इक्वल टू जब वाई क्यू की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dy इंटू dy/dx, तो इक्वल टू जो पावर होता है वो मल्टीपल में हो जाता है और एक पावर माइनस हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर बच जाएगा और इंटू dy/dx dz/dx। अब ये 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 इंटू dz/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू dy/dx। अब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें पुट कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इंटू dy/dx एंड वाई क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। नाउ हमारा जो टर्म आएगा 1/3 इंटू dz/dx माइनस वाई क्यू के जगह पे z इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा। अब ये 1/3 जो हमारा है ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे ये dz/dx का जो भी फंक्शन होता है वो हमें सिंगल होना चाहिए, उसके साथ ना कोई कांस्टेंट मल्टीपल में होना चाहिए और ना कोई फंक्शन होना चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/3 इंटू dz/dx माइनस 3 इंटू जेड इक्वल टू 3 इंटू साइन 2x हो जाएगा। अब ये 3 कैंसिल हो गया तो dz/dx माइनस 3z इक्वल टू 3 साइन 2x, ये हमारा टर्म आ गया। अब हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल
इक्वेशन। तो हेयर p इक्वल टू, यहाँ पे हमारा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ x के फंक्शन में x का तो कोई फंक्शन है नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट है, जेड के मल्टीपल में कांस्टेंट है और वो भी माइनस में है, और हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉजिटिव में फार्मूला होता है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा एंड q इक्वल टू 3 sin 2x हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p इक्वल टू वैल्यू हमारी -3 है इंटू dx। तो dx की इंटीग्रेशन x होती है और ये -3 कांस्टेंट है, तो ये मल्टीपल में हो जाएगा, तो e टू द पावर -3x ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। if इक्वल टू e टू द पावर -3x ये हमारा टर्म मिल गया। नाउ अब हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा फार्मूला होता है वो z इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ ये हमारा फार्मूला होता है इंटू डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज z की वैल्यू हम क्या माने, यहाँ पे z की वैल्यू हम लोग वाई क्यू माने, तो यहाँ वाई क्यू पुट कर देंगे और आई एफ की वैल्यू e टू द पावर -3x आ गया है इंटू q इक्वल टू हमारा 3 इंटू साइन 2x आया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -3x इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज वाई क्यू इंटू ई टू द पावर -3x इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 इंटू साइन 2x इंटू ई टू द पावर -3x dx। इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। नाउ अब ये वाला तो हमारा डिफाइन हो चुका है, अब इसे हम डिफाइन करेंगे। तो इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसे बाय पार्ट मेथड से, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा बाय पार्ट मेथड में क्या होता है कि u इंटू वी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हो तो एक u मेरा बाहर होता है, उसके बाद ये v का इंटीग्रेशन होगा माइनस v का u का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर v का इंटीग्रेशन होगा। देन हम इस तरह से 3 इंटू साइन 2x इसे हम बाहर कर लेंगे इंटू ई टू द पावर -3x इंटू डी एक्स। -3 हमारा कांस्टेंट है, तो ये 3 मल्टीपल में बाहर हो जाएगा और साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा साइन 2x अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर -3x dx और ये पूरे का इंटीग्रेशन dx। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। हमारा जो टर्म आएगा, दिस इम्प्लाइज वाई क्यू इंटू ई टू द पावर -3x इक्वल टू 3 इंटू साइन 2x इंटू ई टू द पावर -3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -3x और इसके पावर में -3 है, तो ये बटा में -3 आ जाएगा और यहाँ पे -3 ये कांस्टेंट था और इंटीग्रेशन और साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे तो 2 cos 2x आएगा इंटू ई टू द पावर -3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -3x इंटू 3 और ये dx। एक इंटीग्रेशन हमारा बच रहा है। अब ये -3 और ये बाहर में भी -3 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू, और ये -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन 2x इंटू ई टू द पावर -3x और ये प्लस हो जाएगा इंटू 2 cos 2x इंटू ई टू द पावर -3x इंटू डी एक्स। देन अब हम इसमें क्या करेंगे, ये cos के फॉर्म में आ चुका है, अब इसे एक बार और बाय पार्ट मेथड से इस इंटीग्रेशन को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो नाउ वाई क्यू इंटू ई टू द पावर -3x इक्वल टू माइनस साइन 2x इंटू ई टू द पावर -3x प्लस 2, और अब ये वाला फंक्शन हमारा बाहर हो जाएगा, तो cos 2x और e टू द पावर -3x का इंटीग्रेशन dx माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos 2x अपॉन dx इंटीग्रेशन e टू द पावर -3x इंटू dx ब्रैकेट सभी का इंटीग्रेशन। तो दिस इम्प्लाइज वाई क्यू
इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस 2 इंटू कॉस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3। इसकी इंटीग्रेशन हम किए। उसके बाद अब ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा, ये -2 है इंटू इंटीग्रेशन cos 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ cos 2x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2x होगा। और 2x चूँकि ये मल्टीपल में इसके थीटा के साथ है तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 और ये मल्टीपल में 2 आ जाएगा, तो यहाँ -2 इंटू साइन 2x हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो ई टू द पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 इंटू dx, ये dx हमारा बच रहा है। अब यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है, बट यहाँ पे एक माइनस है तो ये माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो वैल्यू आएगी वाई क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस और प्लस इंटू 2 कॉस 2x अपॉन माइनस 3, ये हमारा टर्म है, इंटू ई टू द पावर माइनस 3x और यहाँ पे टर्म हमारा हो जाएगा -2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू साइन 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इंटू dx, ये हमारा टर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 3/3 से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ एक 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बाहर में एक 3 हो जाएगा, फिर इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब ये वाले टर्म को हम इक्वेशन सेकंड से देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 3 इंटू साइन 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x dx इक्वल टू वाई क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 3x है। ये इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम इसमें इतना पुट कर सकते हैं। तो नाउ यहाँ फ्रॉम सेकंड से वाई क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x और ये माइनस हो जाएगा -2/3 इंटू कॉस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x और माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा बटा 3 इंटू 3 9 और इतने की जगह पे वाई क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस सी। हम इसे इस तरह इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे फिर से हम इसकी वाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये कॉस के फॉर्म में आ जाएगी, तो ये कॉस साइन चलते रहेगा, तो इसलिए हम इसे इक्वेशन सेकंड से पुट कर दिए और इसे फाइंड कर दिया। अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारा टर्म आ जाएगा। अब ये y वाला टर्म हम LHS की तरफ भेज देंगे तो हमारा ये जो टर्म होगा दिस इम्प्लाइज वाई क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस 4/9 इंटू वाई क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 3x इक्वल टू ये माइनस साइन 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x माइनस 2/3 इंटू कॉस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस 3x और प्लस सी। दिस इम्प्लाइज जब इसकी एलसीएम लेंगे तो ये 9 और 9 प्लस 4 9 वाई क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 3x प्लस 4 वाई क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस 3x अपॉन 9 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x कॉमन ले लेंगे, माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ई टू द पावर माइनस 3x कॉमन ले लेंगे और इसकी 2/3 से एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 इंटू साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x और प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें से ई टू द पावर माइनस 3x और वाई क्यू हम कॉमन ले लेंगे और ये 9 प्लस 4 तो ये 13 हो जाएगा, 13/9 इंटू वाई क्यू और ई टू द पावर माइनस 3x से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस 3x अपॉन ई टू द पावर माइनस 3x ब्रैकेट 3 साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x और प्लस सी के बटे में भी हमारा ई टू द पावर माइनस 3x आएगा तो ई टू द पावर माइनस 3x।
अब ये हमारा कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज 13y9 इंटू वाई क्यू इक्वल टू माइनस 3 साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। ये हमारा टर्म आ चुका है और यहाँ पे हमारा कुछ मिसिंग हो रहा है। जैसे ये -2/3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो इसके बटे में 3 हमारा आ जाएगा और ये 3 से हम एलसीएम ले लेंगे, ये बटे में इसकी 3 आया। अब जब ये हमारा 3 आ चुका है तो यहाँ पे वाई क्यू की वैल्यू हो जाएगी, अगर 3 से हम मल्टीप्लाई इसे भी एलसीएम ले लें तो ये हमारा वाई क्यू इक्वल टू -9/13 ब्रैकेट 3 इंटू साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x और प्लस 9/13 ये हमारा इसके साथ भी आएगा, c के साथ भी मल्टीप्लाई में, तो प्लस 9 इंटू c/13 इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। अब और इसके बटे में ये वाला 3 हमारा है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वाई क्यू इक्वल टू 3/13 माइनस ब्रैकेट 3 इंटू साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x और प्लस 9 इंटू c/13। ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसके इक्वल टू हम अगर k मान लें या c डैश मान लें, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये हमारा लेट यहाँ पे हम शो कर देंगे कि लेट c डैश इक्वल टू 9 इंटू c/13, तो इंटू ई टू द पावर माइनस 3x आ गया। तो देयरफॉर वाई क्यू और ये माइनस में है तो ये LHS की तरफ ले आएंगे, तो 3/13 3 इंटू साइन 2x प्लस 2 कॉस 2x प्लस c डैश इंटू ई टू द पावर माइनस 3x। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।